बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी ज़ाहिर वड़ैच। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे सैलाब के हवाले से और जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो गई है अमेरिका, इनके हवाले से कि ये लाखों डॉलर जो है ना वो दौरे पे विज़िट पे ख़त्म कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल जो है, 3 करोड़ आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुतासर हुई है। बहुत ज़्यादा मुतासर से मुराद है उनके ना घर है, ना बार है, ना उनका माल है, ना उनकी फसल है, कोई चीज़ भी नहीं है। वो ऐसे ही समझे कि आप बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे हुए हैं और ये अय्याशियों में लगे हुए हैं। ये एक बात याद रखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस जिस बंदे ने भी, इस वक्त टाइम ऐसा चल रहा है कि जिस जिस बंदे ने भी हेरा फेरी करने की कोशिश करनी है उसने ज़बरदस्त हो जाना है। ये इम्तिहान की घड़ी है। आप इस बात से इत्तफाक करें या ना इत्तफाकी करें, मैं एक बात करने लगा हूँ कि ये देखो, इस्लाम में हर कोई पाकिस्तानी मुहिब वतन जो है, जितनी उसकी इस्तात है, हाँ वो मीडिया में काम कर रहा है, हाँ वो किसी जगह पे किसी इदारे में भी काम कर रहा है, यानी हमारी फ़ौज के इदारे ने मतलब अपनी तनख्वाह जो है उनके लिए वक़्फ़ की है 1 माह की। इसी तरह जो जो भी इदारा है वो अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी मदद कर रहा है सैलाब ज़दगान की। सोचने की बात यह है कि इन्हीं सियासतदानों में एक सियासतदान बैठ के इनके सैलाब के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है और दूसरे उस पर तनकीद करने वाले क्या नवाज शरीफ फैमिली में या जरदारी फैमिली में या ये जो बड़े बड़े मतलब सियासतदान हैं, इनकी फैमिली से किसी फ़र्द का आपने नाम सुना कि उसकी बेटी ने या उसके बेटे ने या उसकी नवासी ने या उसके नवासे ने मतलब सैलाब ज़दगान के लिए अपनी ज़ाती अकाउंट से, अपनी ज़ाती मालियत से इतनी रकम दे दी है? क्यों कि इन्होंने हेरा फेरी की है, माल लूटा हुआ है। अगर लूटे हुए माल को ज़ार करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। इनके ख्याल में ये है कि हमने ये जिक्र नहीं करना, क्योंकि इनके बच्चों में भी शऊर नहीं है कि मतलब अल्लाह की ज़ात ने अगर आपको साहिब हैसियत बनाया है तो उसमें गरीबों का भी हक है, उनमें नादारों का भी हक है, उनमें बेकसों का भी हक है। क्योंकि इनकी सोच में ये चीज़ है ही नहीं। इनकी सोच में सिर्फ एक चीज़ है कि जिधर से भी माल मिले लूट के अपने घर लेकर आना है। और इसी हवाले से मैं बात करता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि इस वक्त टाइम ऐसा चल रहा है कि जिस जिस बंदे ने भी हेरा फेरी करनी है या जो लूट घसूट कर रहा है या जो धोखेबाजी कर रहा है, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन अल्लाह की ज़ात तो ऊपर देख रही है। जिस जिसने भी बंदे ने ये हेरा फेरी करनी है उसने दबड़दूस हो जाना है। और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि जिस जिस मतलब बंदे ने इनकी हेल्प करनी है उसने भी दबड़दूस हो जाना है। क्यों कि आपको नज़र आ रहा है कि मिसाल मैं आपको दूंगा कि सबसे सबसे बड़ा हमारा इदारा फ़ौज का इदारा है, जिस पे सारी दुनिया जो है तनकीद बाहर से भी करती है, अंदर से भी करती है। इस वक्त सूरत हाल देख ले कि इन्हीं के लोगों ने ये बात की थी कि फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर कोई भी मतलब तहरीक पेश नहीं हो सकती। जो भी है, कोई भी मतलब वज़ीर आज़म नहीं बन सकता सादे लफ्ज़ों में फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर। और इन्हीं के लोग आज ये बात कर रहे हैं कि मतलब वो दूसरे का लाडला है, वो तीसरे का लाडला है, वो चौथे का लाडला। मैं कहता हूँ कि जिस जिस बंदे ने भी इनकी मदद करनी है उसने दबड़दूस हो जाना है। क्यों? उसको नदामत होगी, उसको शर्मिंदगी होगी, उसको ये बार बार मतलब क्या कहते हैं, क्यों कि जो लूटने वाले लोग होते हैं ना, उनको कोई सरोकार नहीं होती कि मतलब हमने इस बंदे ने हमारी मदद की थी या इसने हमारी उस वक्त हेल्प की थी इसलिए हमने इसकी इज्जत करनी है। इनके करीब इज्जत किसी इदारे की भी नहीं है। इनके करीब उसी इदारे की इज्जत है जो इनको सपोर्ट करे। जो इनको सपोर्ट नहीं करता उसमें खामियां निकालनी शुरू कर देंगे। इस वक्त अगर आप मिसाल के तौर पे एक बंदा मतलब सैलाब ज़दगान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, उस पर आप तनकीद कर रहे हैं, तो अपने ख़ानदान में से किसी फ़र्द को बोलें कि आप अपनी प्रॉपर्टी से इतना चीज़ जो है मीडिया पे आके अनाउंस करें कि मैं 1 अरब या मतलब 10 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख मैं सैलाब ज़दगान के लिए लेकर जाऊंगा और ख़ुद जाके तकसीम करूंगा। क्योंकि इस वक्त हमें सारी सोच से बाला एक सोच होनी चाहिए कि सैलाब ज़दगान जो लोग हैं, जो सैलाब की तबाहकारियों से बेबस ये बेसहारा हुए हैं, उनकी हमने ये नहीं है कि एक दिन या 2 दिन के लिए उनकी मदद करनी है। उनके लिए हमने सालों साल मदद करनी है, तब जाके उन्होंने आबाद होना है। क्योंकि उनका ना घर है, ना उनका बार है, ना उनकी फसल है। उनके मतलब बच्चे जो है बह गए हैं, उनकी फसलें बह गई हैं, उनके जानवर बह गए हैं।
اب وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اور یہ اس وقت ہماری امتحان کی گھڑی ہے کہ ہم کتنا ان کو مطلب ان کی ہیلپ کرتے ہیں یا کتنی ان کی مدد کرتے ہیں۔ جتنا بھی آپ ہو سکے ان کی مدد کرے اور ان کی ہیلپ کرے، ان کے مکان بنائیں، ان کو مطلب کھانے کے لیے کچھ دے، ان کو رہنے کے لیے مطلب چھت بنا کر دے۔ کیوں؟ یہ لوگ لوٹنے والے ہیں۔ اس وقت ہمیں سب سے بڑا امتحان جو ہے نا، عوام اور اداروں کا امتحان ہے، کہ جس عوام نے اور اداروں نے دیکھنا ہے کہ اب جو لوٹنے والا ہے اس کی سپورٹ کرنی ہے، یا مطلب جو لوٹے ہوئے کو واپس لانا چاہتا ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ اس دو چیزوں میں اگر ہم فرق کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک آگے کی طرف جائے گا، اور ہمارے ملک نے انشاءاللہ آگے کی طرف جانا ہے۔ جس نے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اس نے دبڑ دوس ہو جانا ہے، یا میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی یہ مطلب جو وزٹ کر رہے ہیں نا امریکہ کا، لاکھوں ڈالر اڑا رہے ہیں، یہ آپ کو نظر آئے گا، ایکسپوز ہوتے جائیں گے اور دبڑ دوس ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس وقت ایک ایک پیسے کی ضرورت سیلاب زدگان کے لیے ہے، نہ کہ ہم مہنگے ترین ہوٹلوں میں رہے۔ اور جب ایک ملک میں ہم جاتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیلاب زدگان کے لیے چندہ چاہیے یا مدد چاہیے یا ہیلپ چاہیے، وہ ہمارے لائف سٹائل کو نہیں دیکھے گا کہ اس ہوٹل میں تو ہم نہیں ٹھہر سکتے، ہمارے ملک کا ہوٹل ہے، مہنگا ترین ہوٹل ہے، اور یہ ٹھہر رہے ہیں اور یہ اوپر سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کو کون مدد ان کی کرے گا؟ ان پہ کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس نے بھی اعتبار کرنا ہے اس نے بھی ساتھ دبڑ دوس ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اس وقت ضرورت ثمر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، نہ کہ ان پہ مطلب اپنا ستارہ چمکایا جائے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں بات کو لمبی نہیں کروں گا۔ جس بندے نے بھی ہیرا پھیری کرنی ہے اس نے دبڑ دوس ہو جانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اور ہمارے چینل کا اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔